हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी आपकी 2026 की NS 400 जो कि 350 सीसी में अब आती है और 350 सीसी हो गई है। पावर फिगर्स में भी कुछ कटौतियाँ हुई हैं और देख लो अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आ रहा है, सीसी इन्होंने हाइड कर दी है। तो अब ये जो बाइक है ये आपका 350 सीसी में आ रही है। नाम NS 400 ही है इसका। पावर फिगर 40 PS है, जो फर्स्ट जेन NS आई थी उसके बराबर इसकी पावर हो गई है 40 PS। टॉर्क कम हो गया। टॉर्क अब इसमें आपको 33.2 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, पहले 35 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता था। तो देखा जाए तो बहुत कोई कमी नहीं आई है। आपका पावर ऑलमोस्ट सेम है फर्स्ट जेन के बराबर। सेकंड जेन में ज़्यादा पावर थी 43 PS, फर्स्ट जेन में 40 PS ही थी। और टॉर्क आपका 35 की जगह 33.2 न्यूटन मीटर हो गया, तो 1.8 न्यूटन मीटर टॉर्क कम हुआ है। उतना बड़ा कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एक्सेलरेशन पे माइट भी फर्स्ट गियर में थोड़ा डिफरेंस मिले। बगल में आपके गोरिल्ला रॉयल एनफील्ड की 450 और 450 सीसी का इंजन है और 40 PS की पावर है, तो पावर दोनों में बराबर हो गई है। अब टॉर्क ज़्यादा है गोरिल्ला में, 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, काफ़ी टॉर्की है। बट NS में आपके रेसिंग टायर्स पड़े रहते हैं, अपोलो अल्फा H1। यहाँ पे आपको डुअल पर्पस टायर है, तो कहीं ना कहीं ये इसकी स्पीड को कुछ ना कुछ तो कम करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा अगर आप गोरिल्ला को देखोगे तो इसका जो ओवरऑल जो बिल्ड है वो बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक्स नहीं है। NS को देखोगे तो काफ़ी शार्प है। तो ये सारी चीज़ें, प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। गोरिल्ला आपकी 3 लाख के ऊपर आती है स्टार्टिंग इसकी, और NS जो आपकी 2,28,000 रुपये ऑन रोड लखनऊ में इस समय। बाकी अगर आपको NS का ये नया मॉडल चाहिए और लखनऊ से हो तो भाई लेखराज मेट्रो स्टेशन के नीचे SRM बजाज है, वहाँ पे जाइए, इसको परचेज़ कीजिए। और मेरे चैनल का लिंक दोगे, इंस्टाग्राम दोगे तो 3 से 4,000 रुपये तक आपको डिस्काउंट भी ऑफ़र होगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नीचे से जाना पड़ेगा आपको। हाँ, एक्सप्रेसवे पे काफ़ी लोग गलती से आ जाते हैं। और ये गोरिल्ला ऑन कर दी है। एक तो इसका मीटर यार बहुत लाइट है यार, कुछ दिखता नहीं है इसमें, बट कोई नहीं। अभी तो NS आगे है। आई देखते हैं बाकी। चौथे गियर पे हूँ मैं, 5वां गियर लगा दिया है मैंने। हवा बहुत तेज चल रही है, 6ठा गियर लगा दिया मैंने। NS 350 आगे चल रही गोरिल्ला से। बाकी सेम परफॉर्मेंस है अभी तक। देखो हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज। और ये NS को बीट कर दिया, नई वाली NS को बीट कर दिया। ये देखो गोरिल्ला निकली गाइस, और ऐसे कैसे निकलेगी। फिर से NS आगे निकल गई। ऐसे कैसे निकलेगी गाइस। सो इतनी जल्दी तो नहीं निकल पाएगी, बट हाँ बीच में निकली थी, टक्कर दे रही है, बराबर टक्कर दे रही गोरिल्ला। तो स्टिल NS फास्ट है और उसका पूरा श्रेय जाता है उसके एरोडायनेमिक्स और टायर्स को। माइट भी अगर गोरिल्ला का जो एपेक्स वर्जन है उसमें टायर चेंज हो गए, थोड़ा आगे कॉल भी लगा, तो हो सकता है वो थोड़ी सी ज़्यादा तेज हो। परफॉर्मेंस था आपका बढ़िया था। पहले जो हम लोग करते थे 400 से इसमें कितना डिफरेंस था? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सेम ही है। जो फर्स्ट जेन वाली थी हमें लग रहा है ना
ना स्लिप स्ट्रीमिंग वाला ही मामला चलेगा इन दोनों गाड़ी। हाँ हाँ, जो तुम्हारी सेकंड जेन आई थी 43 PS वाली, वो इजीली आगे निकल जाती थी काफ़ी। अब यहाँ पे 19-20 वाला डिफरेंस आ गया है। वही वाला रहेगा, क्या कहते हैं, स्लिप स्ट्रीमिंग वाला। स्लिप स्ट्रीमिंग वाला जो कर लेगा आगे, फिर जो कर लेगा फिर वो आगे। तो अब मैं चलाऊँगा NS। बट यहाँ पे हाँ कि फर्स्ट जेन में आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर नहीं मिलता था, इसमें आपको स्पोर्ट्स शिफ्टर मिलता है, तो उसका डिफरेंस मिल जाएगा। देखो ये स्पोर्ट शिफ्टर, इसकी बात अलग है भाई, ये ना कहीं आपको एज दे ही देता है। थोड़ा सा भाई लॉन्च गड़बड़ हुआ। गियर फंस गया था इसका। अगर आप स्पोर्ट शिफ्टर पे अच्छे से शिफ्ट कर ले गए तो फिर गोरिल्ला वाला बंदा नहीं पकड़ पाएगा। देखो छठे गियर पे आ गया हूँ मैं, और मुझे नहीं लगता वो बंदा पकड़ पाएगा। बट देखते हैं 136, 40। देखा, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। थोड़ा सा गियर फंसा था। इवन ब्रेक मारना पड़ा मुझे। थोड़ा सा लॉन्च में मुझको दिक्कत नहीं है। भाई क्विक शिफ्टर जो है ना, इसका जो स्पोर्ट शिफ्टर है तगड़ा है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत स्मूथ काम करता है। बजाज ने सस्ते में जो स्पोर्ट शिफ्टर दिया है ना, वो मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात है ना कि आपको एक्स्ट्रा सेंसर कोई लगाना नहीं पड़ता। हाँ, नहीं होगा कि कभी पानी वानी पड़े तो कार्बन, कोई सेंसर की दिक्कत नहीं, ख़राब नहीं होगा, पूरा ECU पे काम करता है। इनिशियल में मुझसे थोड़ी सी दिक्कत पड़ गया था इसका। कोई नहीं, तो ये था परफॉर्मेंस टेस्ट। और दोनों ही रेसेस में अगर एक्सेलरेशन में बात करोगे तो NS आपकी विनर रही है, और टॉप एंड में भी ऑलमोस्ट NS ही विनर रही है। लेकिन भाई अगर आपको एक रोबस्ट बाइक चाहिए तो आप गोरिल्ला 450 भी ले सकते हो। बाकी अगर आप लोग लखनऊ से आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक परचेस करनी है, गोरिल्ला या टेस्ट राइड लेनी है, तो भाई चले जाओ आप लखनऊ लखनऊ डीजल एंड इलेक्ट्रिकल्स करके है आपका शोरूम, एंड वहाँ पे जाइए, बहुत अच्छा स्टाफ है। और लोकेशन आपका बालागंज से आपको आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठाकुरगंज, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो आप मुझे बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इसी के साथ। राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।